हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम यूपीएससी का डिटेल सिलेबस देखेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री से। जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे हम बात करें प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए। हिस्ट्री में हमारे आपको देखने को मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी प्री हिस्ट्री, उस समय हिस्ट्री से पहले जो क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सोर्स में देखेंगे। कि जब आप प्री हिस्ट्री टॉपिक पढ़ोगे इंडिया का, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा क्या क्या सोर्सेज थे प्री हिस्ट्री के, कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया गया इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का, स्टोन एज किसे कहते हैं, क्या क्या फीचर्स थे, पैलोलिथिक एज जो कि 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक थी। देन आपका मेसोलिथिक एज आया था 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। न्यूलिथिक एज आपका 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के टाइम था। चारकोलिथिक एज 4,000 बीसी से 1,500 बीसी। आयरन एज आपकी 1,500 से 200 बीसी के टाइम पे थी। तो इतना पार्ट आपको प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे पढ़ना है, यानी कि जब भी आप प्री हिस्ट्री वाला टॉपिक उठाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपकी उसमें कवर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रूरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी। न्यूलिथिक फेज़ हम उसके बारे में पढ़ेंगे, चारकोलिथिक फेज़ आता है, अर्ली आयरन फेज़ है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पा में अर्बन प्लानिंग किस तरीके से होती थी, हड़प्पा का इंटरनल फॉरेन ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर उस समय कैसा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस तरीके से होता था, क्राफ्ट क्या क्या थे, वेट एंड मेजर्स, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज क्या थी, हड़प्पन की सोसाइटी कैसे काम करती थी, कौन सा रिलीजन फॉलो होता था, हड़प्पा की इकॉनमी कैसी थी, हड़प्पा में बरियल सिस्टम्स कैसे थे, डिक्लाइन हड़प्पन से कल्चर का कैसे हुआ। नेक्स्ट हम आएंगे वैदिक एरा में। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे नेटिव लैंड ऑफ आर्यंस कैसे थे, करेक्टरिस्टिक क्या थी आर्यन कल्चर की, वैदिक टेक्स्ट और उपनिषद क्या क्या थे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे रिसोर्सेज फॉर वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर। थर्ड हम नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ द ऋग वैदिक एरा एंड लेटर वैदिक फेजेस, यानी उस समय जो ऋग वैदिक एरा था उसके बाद जो बाकी के 3 लेटर वैदिक फेजेस थे उस समय उनकी ज्योग्राफी कहाँ पे थी, यानी कहाँ किस एरिया से किस एरिया तक वो सीमित थे, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, मोनार्की का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, सोशल स्ट्रक्चर क्या थे, वर्णा सिस्टम क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको वैदिक एरा वाले जब आप टॉपिक पढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है प्री मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था और प्री मॉडर्न पीरियड आपको सेकंड अर्बनाइजेशन एज दिखेगा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ोगे आप, 16 महाजनपदों को पढ़ोगे, एवोल्यूशन देखोगे रिपब्लिक्स का कैसे हुआ, राइज ऑफ अर्बन प्लेसेस, एवोल्यूशन ऑफ कॉइन्स कैसे थी, हरियंका डायनेस्टी, देन आपके यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा। यानी प्री मॉडर्न पीरियड में आपको ये 3 मेन डायनेस्टी पढ़नी है, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का कैसे हुआ, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे मौर्यन एम्पायर में। यहाँ पे आप पढ़ोगे चंद्रगुप्ता और बिंदुसारा के बारे में, अर्थशास्त्र कैसे था, मेगस्थनीज कौन थे, ठीक है, अशोका और उसके जो भी सक्सेसर्स थे उनके बारे में पढ़ोगे, अशोका का इंस्क्रिप्शन और साइट्स क्या क्या थी, अशोका का धम्मा के बारे में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा, और इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी उस समय कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था और मौर्य का डिक्लाइन कैसे हुआ। नेक्स्ट आप पढ़ोगे पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में जो कि 200 बीसी से 300 एडी के टाइम पे था। इसमें पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा अराइवल ऑफ इंडो ग्रीक्स का स्टार्ट हो गया था, शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो था विद द आउटसाइड वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था, सातवानाज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अदर इंडिजिनियस डायनेस्टीज उभर रही थी, सोसाइटी किस तरीके से, एवोल्यूशन ऑफ जतीस का कैसे हुआ, संगम टेक्स्ट यहाँ पे कैसे बने, सोसाइटी कैसी थी, देन स्कूल ऑफ आर्ट जो था मेन आपका गंधारा, मथुरा और अमरावती, ये सब चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्पीरियल गुप्ताज। इनकी बात करें सबसे पहले आप देखोगे क्या क्या सोर्सेस है गुप्ता रूल के,
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्तास कैसी थी, फाहियान का अराइवल कैसे हुआ, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर गुप्ता के टाइम पे कैसा था, गुप्ता एम्पायर इज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज क्यों कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी वो देखना है। देन अर्बन सेंटर्स कौन कौन से गुप्ता पीरियड में देखने को मिले थे। हर्षवर्धन के टाइम पे आप देखोगे सोर्सेस क्या थे हर्षा पीरियड्स के, अर्ली लाइफ हर्षा की कैसी थी, हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ एम्पायर कौन से थे, और इकॉनमी अंडर हर्षा कैसी थी, हुशियांग अराइवल कैसे हुआ, कब वो आए, सोसाइटी कैसी थी हर्षवर्धन के टाइम पे, और कौन सा रिलीजन फॉलो होता था। नेक्स्ट है कनेक्शन विद एशिया की बात करें तो यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म देखेंगे आप, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद रोमन एम्पायर कैसे था, ट्रेड एंड चाइनीज सिल्क रूट कैसे था, राइन ऑफ कनिष्का हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू साउथ ईस्ट एशिया में कैसे हुआ। नेक्स्ट है आपका संगम पीरियड जो कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहला संगम लिटरेचर कैसे बना, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चेराज है, पांड्याज है, संगम की पॉलिटी पढ़ेंगे, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कौन सा फॉलो होता था, इकॉनमी कैसी थी संगम पीरियड की, फॉरेन डायनेस्टीज़ कौन कौन सी आई, कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड कैसे इस्टेब्लिश हुए, और स्कूल ऑफ आर्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। आपका एंशियंट हिस्ट्री कवर होती है, उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री आती है। मिडिवल हिस्ट्री आपकी शुरू होती है विद दी अर्ली मिडिवल इंडिया, मेजर डायनेस्टीज़ आप देखोगे 750 से 1200 के बीच में। सबसे पहले आप अर्ली मिडिवल इंडिया में जो डायनेस्टीज़ कवर करेंगे वो है पार्थियंस, जो कि 8 से 10 सेंचुरी तक देखने को मिलेगा। पहला है प्रतिहाराज। ठीक है, तो पहला आपको देखने को मिलेगा प्रतिहाराज जो कि 8 से 10 सेंचुरी के बीच में होगा। देन आपके पालाज आएंगे 8 से 11 सेंचुरी के बीच में। ट्राईपार्टीज कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेनाज देखने को मिलेगा 11 से 12 सेंचुरी के बीच में। देन आपका राजपूत है, पल्लवास हैं, चालुक्यास है, राष्ट्रकूटास हैं। देन आप पढ़ेंगे इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कैसा था अर्ली मिडिवल इंडिया में, सोसाइटी और कल्चर कैसे थी, इकोनॉमिक कैसी थी, और किस तरीके से फिर डिक्लाइन होता चला गया ट्रेड का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चोलाज एंड अदर साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में देखेंगे। चोला के रूलर्स कौन कौन से थे, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है, चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, सोशो इकोनॉमिक लाइफ कैसी जी है, एजुकेशन और लिटरेचर में क्या क्या तरक्की हुई थी। चेराज का जो टाइम पीरियड है 9 से 12 सेंचुरी के बीच में देखेंगे। यादव्स जो थे 12 से 13 सेंचुरी तक, उनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके आते हैं दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 AD के टाइम पे रहते हैं। इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सबसे पहले आपको स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलेगी। देन आपकी खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद है, लोदी है, फिर आपके मंगोल एंड अदर टर्क्स अटैक यहाँ पे हुए थे। गवर्नमेंट किस तरीके से, इकॉनमी और अर्बनाइजेशन कैसे था, क्या क्या चैलेंजेस थे दैट कंट्रीब्यूट टू द सल्तनत डिक्लाइन, यानी कौन किन किन चैलेंजेस की वजह से ये दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन है, वो सब भी पढ़ना है। देन आपका यहीं साउथ में आपका विजयनगर एम्पायर बन रहा था, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, सोशल एंड कल्चर लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे विद दी ब्राह्मणी किंगडम्स, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया में आपका यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिलेगा विद दी अफगान्स एक तरफ है, फिर राजपूत है, मुगल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इब्राहिम लोदी एंड बाबर्स का कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। प्रॉब्लम दैट बाबर फेस्ड फॉलोइंग द बैटल ऑफ पानीपत, वो आपको देखना है क्या क्या स्ट्रगल हुई थी विद राणा सांगा। अफगान की जो प्रॉब्लम थी विद द ईस्टर्न रीजन्स कैसी थी, वो आप इस पे पढ़ोगे। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी स्ट्रगल थी हुमायूं और अफगान के बीच में। अर्ली हुमायूं एक्टिविटीज़ क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ विद बहादुर शाह के साथ। गुजरात का कैंपेन पढ़ना है, बंगाल का कैंपेन पढ़ना है, इन द स्ट्रगल विद शेर खान के साथ कैसा था स्ट्रगल। उसके बाद आप पढ़ोगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। सूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे, शेरशाह का अर्ली लाइफ क्या था, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था ऑफ बिहार, एंड राइज ऑफ शेरशाह किस तरह से पावर में आए थे। सूर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1540 से लेके 1556 तक से, एंड कंट्रीब्यूशन क्या था शेरशाह का, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्टेट एंड गवर्नमेंट अंडर दी अकबर, तो अकबर के टाइम पे आप देखोगे क्या क्या सुजरैनिटी थी कंसेप्ट ऑफ अकबर की। ठीक है, नेक्स्ट विकालत एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी थी, प्रोविशनल मिनिस्ट्रीज दैट मेकअप दी सेंट्रल एंड प्रोविशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से था।
वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, रूलर कौन थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, दशाला क्या होता है, दशाला सिस्टम क्या था, मनसबदारी क्या थी, और आर्मी किस तरीके से काम करती थी, ये सब चीज़ें हम अकबर के अंडर पढ़ेंगे। उसके बाद डेक्कन एंड मुगल्स की बात करते हैं अप टू 1657। तो द प्रोग्रेस ऑफ द मुगल एम्पायर टूवर्ड्स द डेक्कन हमने देखना है। देन मुगल एक्विजिशन ऑफ बेरार, खानदेश एंड सेंट्रल सर्टेन रीजन ऑफ, ठीक है, अहमदनगर। उसके बाद हम देखेंगे एमर्जेंस ऑफ मलिक अंबर एंड द मुगल चैलेंजेस इन कंसोलिडेशन, क्या क्या चैलेंजेस आए थे 1601 से 1627 के बीच में। डिमाइस ऑफ अहमदनगर कैसे होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल सुजैनिटी कैसे होती है, बीजापुर एंड गोलकंडा का एक्नॉलेजमेंट ऑफ मुगल डोमिनेंस, शेरशाह रूल इन द डेक्कन में किस तरीके से होता है, कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेक्कनी स्टेट से किस तरीके से थे। नेक्स्ट है मुगल फॉरेन पॉलिसी, अकबर का इंगेजमेंट विद द उज़्बेक कैसा था, कांदार का क्वेश्चन एंड डिप्लोमेसी देखेंगे, रिलेशन विद ईरान ड्यूरिंग द मुगल रूल किस तरीके से था, शाहजहाँ का कैंपेन किस तरीके से चला था, एंड फाइनल फेज ऑफ मुगल पर्शियन रिलेशंस किस तरीके से थे। नेक्स्ट है आपका इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहांगीर का एक्सेशन, अर्ली चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ा, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जहाँ पे फोकस किया गया था मेवाड़, ईस्ट इंडियन, कांगड़ा में, नूर जहाँ का इन्फ्लुएंस एंड नूर जहाँ का जुंटा, एंड शाहजहाँ के रिबेलियस एंड महाबत खान्स कूप जो हुआ था, असेसमेंट ऑफ जहांगीर रूल किस तरीके से होता है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन ड्यूरिंग दिस टाइम किस तरीके से था, शाहजहाँ का एफर्ट जो था इन एम्पायर कंसोलिडेशन एक्सपेंशन में क्या रहता है, एवोल्यूशन ऑफ मुगल रूलिंग क्लास एंड मनसबदारी सिस्टम किस तरीके से था। औरंगजेब के टाइम की बात करें तो रिलीजियस पॉलिसीज़ कौन कौन सी ली थी। औरंगजेब का इनिशियल फेज जो था 1658 से 1679 था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए थे, पूरी इंटेंशियल मेजर्स क्या थे, हैंडलिंग ऑफ टेम्पल्स, जिजिया किस तरीके से था। सेकेंड फेज उनका स्टार्ट हुआ था औरंगजेब का 1679 से 1707। टेरिटोरियल कंसोलिडेशन किस तरीके से किया, एम्पायर एक्सपेंशन किस तरीके से किया नॉर्थ इंडिया में, डीलिंग विद पॉपुलर रिवॉल्ट किस तरह से उन्होंने डीलिंग किया फॉर द ग्रुप्स लाइक जाट का रिवॉल्ट हुआ इस टाइम पे, सतनामीज अफगान से सिख हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंड रिलेशंस किस तरीके से थे, कॉन्फ्लिक्ट विद द मारवार एंड मेवार के साथ किस तरीके से औरंगजेब के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। द पीक एंड द चैलेंजेस ऑफ द मुगल एम्पायर फोकसिंग ऑन द मराठास एंड द डेक्कन, द इमर्जेंस ऑफ मराठास पढ़ना है, इनिशियल रूल शिवाजी का किस तरीके से शिवाजी का किस तरीके से था, एंड पुरंदर ट्रीटी क्या थी, शिवाजी ने किस तरीके से विजिट किया आगरा को, शिवाजी का स्वराज्य कॉन्सेप्ट क्या था, गवर्नेंस एंड अकम्पलिशमेंट क्या क्या थी, औरंगजेब का इंगेजमेंट विद द डेक्कनी स्टेट देखेंगे अराउंड 1678 से 1687 के बीच में, मराठास उनका इम्पैक्ट डेक्कन में किस तरीके से था, इवेलुएट करना है औरंगजेब का रूल एंड द जागीरदारी क्राइसिस। नेक्स्ट सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, अर्बन एरियाज़, अर्बन लाइफस्टाइल कैसी थी, क्राफ्टमैनशिप कैसा था, स्किल्ड आर्टिसंस कैसे थे, वुमेन का स्टेटस, उनका रोल, डोमेस्टिक वर्कर और एनस्लेव्ड इंडिविजुअल, लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी थी, डोमिनेंट एलाइट नोबिलिटी एंड रूलर जेनेट्री के बारे में देखेंगे, इंटरमीडिएट क्लासेस के बारे में देखेंगे, मर्केंटाइल एंड बिजनेस क्लास के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक पैटर्न एंड आउटलुक की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेड कैसा था, फॉरेन ट्रेड इन्फ्लुएंस कैसा था फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ, इंडियन मर्चेंट्स एंड देयर रोल इन ओवरलैंड ट्रेड कैसा था, मुगल स्टेट का इम्पैक्ट किस तरीके से था कॉमर्स में, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो थे और प्रोस्पेक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी कैसा था। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजन, फाइन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिलीजन में आपके हिंदुज़म, सिखिज़म, इस्लाम के बारे में पढ़ना है। फाइन आर्ट्स में हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हो रही है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी कैसा था। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे सबसे पहले बहादुर शाह वन एंड द कमेंसमेंट ऑफ स्ट्रगल कैसे थी, राजपूत अफेयर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मराठास का होना इन द डेक्कन में, एस्केलेटिंग फैक्शनल स्ट्राइफ। नेक्स्ट है कंटेस्ट फॉर द न्यू वजारत, जुल्फ़िकार खान है और आपका जहांगीर शाह का बीच में क्या टशल था 1712 से लेके
1713 के बीच में, स्ट्रगल ऑफ सैयद ब्रदर्स फॉर द न्यू वजारत, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैयद न्यू वजारत, अमीन खान, मोहम्मद अमीन खान एंड निज़ामुल मुल्क का जो लीडरशिप था इन द वजारत में वो आप देखोगे। एमर्जेंस ऑफ रिलीजियस स्टेट एंड द ऑनसेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया 1725 से लेकर 1748, मराठा क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे मराठा एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज क्या थी, मराठा एंड निज़ामुल मुल्क रिलेशन कैसे थे, मराठा एनरोड इनटू गुजरात एंड मालवा, मराठा का एडवांसमेंट होना इनटू अ द्वाब एंड पंजाब रीजन, इनिशियल फेज 1741 से 1752, लेटर फेज 1752 से 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस तरीके से हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है मिडिवल हिस्ट्री में इतना। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे प्री 1857 सिचुएशन कैसी थी। यहाँ पे हमें पढ़ना है लेटर मुगल्स और उनके डाउनफॉल के बारे में, रीजनल फोर्सेस किस तरीके से उभर रही थी 18th सेंचुरी में, अराइवल ऑफ यूरोपियंस का इंडिया में, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का होना इंडिया में, कार्नेटिक वॉर कौन कौन सी लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में पढ़ना है, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, ब्रिटिश गवर्नेंस जो था प्रायर टू 1857 से पहले, और ब्रिटिश की कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इंडियन रिबेलियन का होना 1857 में। तो क्या क्या रीज़न थे बेसिकली इस अपराइजिंग जो हुई थी 1857 का जो रिवॉल्ट, उसके क्या क्या रीजंस थे वो देख रहे हैं। की फीचर्स जो कि एसोसिएटेड थे 1857 के रिवॉल्ट से। नेक्स्ट है द क्वेलिंग ऑफ 1857 रिवॉल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, नेचर क्या था 1857 के रिबेलियन का, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे इस रिवॉल्ट के। उसके बाद अर्ली नेशनलिज्म के बारे में देखेंगे। इसके अंदर आपको देखना है राइज ऑफ अर्ली नेशनलिज्म कब हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1858 से 1905 के बीच में, अर्ली नेशनलिस्ट एंड द स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोन्टेग्यू स्टेटमेंट जो आया था अगस्त 1917 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। थर्ड हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का 1920s में कैसे आया था। साइमन कमीशन देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई थी। उसके बाद देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहाँ पे कैसे हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को पढ़ना है, त्रिपुरी सेशन जो हुआ था 1939 में, अगस्त ऑफर क्या था, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 से 1941 में लड़ी गई थी, किस तरीके से इसको हम देखेंगे। देन पार्टीशन ऑफ इंडिया देखना है, राइज ऑफ कम्युनलिज्म, वेवल प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था इंडिया में देखेंगे, इंडिया का रेनेसांस एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट। देन सिविल रिबेलियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कहाँ पे कैसे कैसे हुई थी, ट्राइबल मूवमेंट का होना ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, पीजेंट मूवमेंट्स जो हुए थे, एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट जो कि 1850 से 1900 के बीच में हुई थी, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म कैसे हुआ, लेफ्ट एंड कम्युनिस्ट ट्रेंड देखने को मिला नेशनल मूवमेंट में, प्रेस एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कैसा था, रोल ऑफ वुमेन का किस तरीके से था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, वाइसराय कौन कौन से आए, नोटेबल पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी थी, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जनरल कौन कौन से उस समय छपे थे, कांग्रेस सेशंस कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो ये सब चीज़ें हम अपना कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, रीजंस फॉर द मर्जर ऑफ स्टेट्स कैसे हुए, प्रिंसली स्टेट का एसेसन होना, एसेशन ऑफ टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ का कंट्रोल में जो थी, सिक्किम का एसेसन होना, रिहैबिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़ करना, फेडरल का चैलेंजेस क्या क्या थे, रीजनल एस्पायरेशन, इंसर्जेंसीज एंड एरियाज ऑफ स्ट्रेन कहाँ क्या थे, अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन किस तरीके से था, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लैंग्वेज पॉलिसी कैसे बनाई गई, लैंग्वेज और उसका इम्पैक्ट ऑन रीजनलिज्म कैसा था। नेक्स्ट है ट्राइबल कंसर्न एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे करंट स्टेटस क्या था ट्राइबल इश्यूज़ का, कंसोलिडेशन कैसे किया हमने ट्राइबल पॉलिसीज़ का, कास्ट चैलेंज क्या थे, सोशल यूनिटी का क्या क्या था।
उसके बाद कास्ट प्रैक्टिस देखेंगे इंडिया में कैसे कैसे की जा रही थी, अम्बेडकर के मूवमेंट क्या थे, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या थे, रीसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या थे फॉर शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट करने के लिए, चैलेंजेस क्या थे मैनुअल स्कैवेंजिंग के। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म एंड सोशल कोहेशन। तो यहाँ पे हम सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर फैक्टर लीडिंग टू कम्युनलिज्म इन इंडिया, कौन कौन से फैक्टर्स थे वो पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कम्युनलिज्म एंड सोशल कंसोलिडेशन का। उसके बाद रखेंगे चैलेंज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज क्या थी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या आए थे। नेक्स्ट है ओवरव्यू करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस किस तरीके से हुई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो आई थी उसको हम देखेंगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रोग्रेस थ्रू 5 ईयर प्लान्स के थ्रू एग्रीकल्चर किस तरीके से होता है, लैंड रिफॉर्म कैसे आए, एग्रीकल्चर चैलेंजेस क्या थे पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, मूवमेंट फॉर एग्रीरियन रिफॉर्म्स किस तरीके से थे, एग्रीकल्चर अचीवमेंट क्या थे सिंस इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट एग्रीकल्चर चैलेंजेस क्या क्या है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसी थी सिंस इंडिपेंडेंस, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस कैसा था, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट कैसे हुई, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कैसे हुआ सिंस इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी सिंस इंडिपेंडेंस, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किस तरीके से काम कर रहा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कीम, पोस्ट इंडिपेंडेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज़ क्या क्या आई हैं। पहले हम देखेंगे इंडियाज अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके का रहा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिफोर रिफॉर्म पीरियड कैसी थी, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसा है, नोबल पॉलिसी इनिशिएटिव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा है, एजेंडा क्या है स्किल ट्रेनिंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे देखेंगे अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में। एंड लास्ट हमारा लास्ट तो नहीं सेकेंड लास्ट कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर का भी देखेंगे सिलेबस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है सबसे पहले है कमेंसमेंट ऑफ मॉडर्न एरा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडल सिस्टम का होना, रेनेसांस का आना, ह्यूमैनिज्म क्या क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एडवांसमेंट क्या क्या हुई, लिटरेचर में क्या क्या एडवांसमेंट हुई, साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या थी, रिफॉर्मेशन क्या क्या थी, एक्सप्लोरेशन डिस्कवरीज ट्रेड किस तरीके से थे, कोलोनाइजेशन एंड एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट कैसे हुए, इंग्लिश रिवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के, रिवोल्यूशन इन फ्रांस कैसे आया, फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियन रूल कैसे था, इन्फ्लुएंस क्या था रिवोल्यूशन का, इम्पोर्टेंस क्या था इस रिवोल्यूशन का। नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन यूरोप में कैसे आया, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम हमें देखने को मिला। जैसे ही नेशनलिज्म की हम बात करते हैं सबसे पहले नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज हुआ, यूनिफिकेशन हमने देखा इटली का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे, कॉलोनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म देखेंगे, एंड यहाँ पे है एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म जो कि 1870 से 1914 तक था, इम्पीरियलिज्म इन एशिया देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म देखेंगे, राइस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके से उभरता है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज़ को देखना है हमें, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ यूएसए देखेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर देखना है, इम्पैक्ट कैसे था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इस रेवोल्यूशन के जो हुआ था, इन्फ्लुएंस क्या था अमेरिकन रेवोल्यूशन का ऑन द फ्रांस रेवोल्यूशन में। ठीक है, यूएस का सिविल वॉर कब से कब तक चला, इफ़ेक्ट्स क्या थे सिविल वॉर के ऑन द यूएस के ऊपर, और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था यूएस का सिविल वॉर हुआ था, एंड एनालिसिस करना है मेजर इवेंट्स जो ड्यूरिंग द वॉर हुए थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वर्ल्ड वॉर 1 के, एंड आफ्टर मैथ वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्या कैसे हुई। उसके बाद है आपका रशियन रिवोल्यूशन, इसमें से पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंट प्री रिवोल्यूशनरी इवेंट्स इन रशियाज में कौन कौन से आए थे, कॉजेज़ क्या थे इस रेवोल्यूशन के, एंड प्रोग्रेशन एंड ऑफ द रिवोल्यूशन किस तरीके से था, आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्यूशंस क्या क्या थे। नेक्स्ट है आपका पीरियड बिटवीन द टू वॉर्स 1919 टू 1939। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन जो कि इकोनॉमिक ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम देखेंगे एमर्जेंस ऑफ फासिज्म इन इटली, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, एंड वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई, कॉजेज़ क्या थे, और अंडरपाइनिंग क्या था वॉर के,
प्रोग्रेशन ऑफ द वॉर किस तरीके से हुआ, आउटकम एंड आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर के कैसे हुआ, एग्जामिनेशन करना है वॉर का, एंड डीकोलोनाइजेशन एरा को समझेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट इन मिडल ईस्ट, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन मिडल ईस्ट में किस तरीके से आए, इम्पैक्ट ऑफ अरब नेशनलिज्म का किस तरीके से था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल देखेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉजेज़ क्या है, रीजंस क्या है इसके, एवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर 1945 से 1953 कैसे हुआ, एक्सटेंट ऑफ थाउलिंग रिलेशंस आफ्टर द 1953, द न्यूक्लियर आर्म रेस एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था 1962 में वो क्यों हुआ। नेक्स्ट है पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड कैसा था, तो ग्लोबल इश्यूज देखने को मिले सिंस 1991 में, प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन हो रहा था, टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन देखेंगे, एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का देखेंगे, राइज ऑफ चाइना देखेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सेम कम्युनिज्म में डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कैपिटलिज्म की इन दी, आई थिंक यहाँ पे उसको काट दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा है इंडियन कल्चर, लास्ट हिस्ट्री का जो कि पार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले हमें देखना है स्कल्पचर्स फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन, देन हम देखेंगे स्कल्पचर्स ड्यूरिंग द मॉडर्न एज कैसे बने थे, स्कल्पचर आर्ट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड कैसे थी, जैन स्कल्पचर्स कैसे थे, बुद्धिस्ट स्कल्पचर ट्रेडिशंस कैसे थे, स्कल्पचर आर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कैसा था, स्कल्पचर्स इन मिडिवल स्कूल में किस तरीके से था, मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स कैसे थे। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल हेरिटेज इन एंशंट इंडिया किस तरीके से था। सबसे पहले आर्किटेक्चरल फीचर्स ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड कैसे थे, उसके बाद हम मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखेंगे, आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स इन पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड में कैसे थे, एक्विसाइड टेम्पल्स ऑफ खजुराहो को पढ़ेंगे, टेम्पल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, टेम्पल्स जो है ग्वालियर में कैसे हैं, आर्किटेक्चर मार्वल्स है गुजरात के, टेम्पल्स जो देखेंगे राजस्थान के, बंगाल असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। नेक्स्ट है पल्लवा पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कैसा था, चोला पीरियड आर्किटेक्चर कैसा था, टेम्पल फ्रॉम द पांड्या डायनेस्टी, विजयनगर पीरियड आर्किटेक्चर देखेंगे, टेम्पल फ्रॉम द न्यायका एरा कैसे थे, टेम्पल इन केरला, टेम्पल इन द वेसारा स्टाइल। नेक्स्ट है होसाला स्टाइल टेम्पल्स कैसे थे, राजकोटा पीरियड के आर्किटेक्चर किस तरीके से था। नेक्स्ट है आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो इम्पीरियल स्टाइल ऑफ दिल्ली सल्तनत का देखेंगे, एंड आपका प्रोविजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मुगल स्टाइल है, सिख स्टाइल है। कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर की बात करें तो यूरोपियन इम्पैक्ट का होना और मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमारे, और इंडो सासनिक आर्किटेक्चर स्टाइल को देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर इंडिया में कौन कौन से हुए वो भी हम देखेंगे। पेंटिंग की बात करें तो ट्रेडिशन ऑफ मुराल पेंटिंग किस तरीके से डेवलप हुई, और मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग जो की जाती है डेक्कन रीजन में, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग कैसा है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कैसा है, मिनिएचर पेंटिंग कैसी की जाती है साउथ इंडिया में, रीजन एंड रीजनल पेंटिंग स्टाइल कौन कौन से हैं, मॉडर्न पेंटिंग स्टाइल क्या क्या है, कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है पोट्री हेरिटेज इन इंडिया, ऑकरे कलर्ड पोट्री हुई, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री आई, फिर पेंटेड ग्रे वेयर आई, फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आई, फिर गेजल्ड एंड अनगेजल्ड पोट्री आई। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूज़िक, तो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है इंडियन म्यूज़िक का, वेरियस फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूज़िक क्या क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द इंडियन म्यूज़िक में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड कौन से म्यूज़िक से। नेक्स्ट है डांस, डांस में हम देखेंगे नोशन ऑफ डांस इन इंडियन कल्चर, कंसेप्ट क्या है अष्ट नायिका का, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म कौन कौन सी इंडिया में, फोक डांस किस तरीके से होता है, मॉडर्न डांस स्टाइल क्या है। इंडियन मार्शल आर्ट की बात करें तो ओरिजिन देखेंगे मार्शल आर्ट का, एंड वैराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को भी पढ़ेंगे। इंडियन थिएटर की बात करें तो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है, रीजनल थिएटर है, मॉडर्न थिएटर है, और रेनेसांस ऑफ इंडियन थिएटर है। इंडियन पपेट्री की बात करें तो स्ट्रिंग पपेट है आपके पास, शैडो पपेट है, रॉड पपेट्स है, ग्लोव पपेट्स है, मॉडर्न पपेट्री है, ट्राइबल पपेट्री है। इंडियन सिनेमा की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री हम देखते हैं इंडिया की है ही, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिनेमा का कैसा है, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा फिल्म्स का किस तरीके से है। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजन्स इन इंडिया, तो प्री वैदिक रिलीजन था, फिर हिंदुज़म उभरा, फिर बुद्धिज़्म, फिर जैनिज़्म, फिर
सिखिज़म, फिर इस्लाम आया, मिडिवल टाइम में इस्लाम आया था। देन आपका क्रिश्चियनिटी आई, ज़ोरास्ट्रियन आए, जुडाइज़म आए, ठीक है। फिलोसफी अगर देखें इंडिया की, इन इंडिया, तो हमें भक्ति और सूफी मूवमेंट को पढ़ेंगे इसमें। भक्ति मूवमेंट क्या थी, वैष्णव आचार्यास, मेटाफिजिकल एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ को देखेंगे। अदर सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट को उनको देखना है, और महाराष्ट्र ड्रामा और सूफीज़म को भी देखना है। लैंग्वेज लिटरेचर की अगर हम बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज है, पाली हो गया, प्राकृतिक है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, असमी है, बंगाली है, गुजरात है, राजस्थान है। देन आपका पंजाब है, मराठी है, हिंदी है, पार्शियन है, उर्दू लिटरेचर है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। मिसलेनियस टॉपिक की बात करें तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, पर्सनालिटीज़ रिलेटेड टू कल्चर देखेंगे। प्लेसेस ऑफ कल्चर इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, फेयर एंड फेस्टिवल इन इंडियाज़ में कौन कौन से मनाए जाते हैं, एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन इंडिया में कैसा है, अवार्ड एंड ऑनर्स एसोसिएटेड विद द कल्चर देखेंगे, एंड कैलेंडर देखना है, एराज देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से हुई थी, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज साइट देखेंगे। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। कंटेम्प्रेरी इशूज़ क्या है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। अंडरस्टैंडिंग सोशो कल्चर पैटर्न एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड पॉटरीज की। न्यूलिथिक आर्ट की बात करें तो ग्लिम्स इनटू अर्ली आर्ट फॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस में देखेंगे। चालकोलिथिक आर्ट्स की बात करें तो पोट्रीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस को देखेंगे। स्कल्पचर एंड इमेजेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, डिकोडिंग करेंगे सोशल कल्चर एस्पेक्ट की। सील्स ऑफ द इंडस वैली कंट्रास्टिंग एंड एनालाइजिंग कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है लिटरली एक्सीलेंस एंड सिग्निफिकेंस, श्रुति स्मृति ब्रह्मनास को देखेंगे। कंपेयर करेंगे वैदिक एज को विद द इंडस वैली से, अंडरस्टैंड करेंगे गैप थ्रू द सोर्सेज। उपनिषद की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन फिजियोलॉजिकल फिलोसफिकल थॉट है, ठीक है। इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट है। राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट भी उभरे थे, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, अदर आजीविकास हैं। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड न्यू एलिमेंट्स ऑफ कल्ट इंक्लूडिंग द तांत्रिज्म बढ़ा था। इन गोल्डन एज गुप्ता पीरियड सेपरेटिंग मिथ, उन्होंने सेपरेट कर दिया था मिथ को, लेजेंड्स एंड द रियलिटी। रिकॉग्नाइज करना है, रिकन्स्ट्रक्टिंग करना है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता को पीरियड को थ्रू पिलर्स, इंस्क्रिप्शन एंड न्यूमेनिस्टिक्स। अर्ली मिडिवल इंडिया, चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, कल्चरल फीचर्स, contribution of regional states and architectural development and culture enrichment. Bhakti and Sufism in India, strengthening the social culture realm, and analyzing of the greatness of the Mughal through the lens of culture. ओके तो यहाँ पे हमारा जो है हिस्ट्री का जो भी हमने सिलेबस था ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस आपको क्या करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट निकाल के आप इस वीडियो को एक बार सुन सकते हैं, या फिर आपके पास जो सिलेबस का कुछ होगा नोट किया हुआ उसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, सो दैट जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर आपको कोई भी टॉपिक वहाँ पे इंसर्टेड मिलता है तो उसको अलग से नोट डाउन कर लिए। तो इस तरीके से आप करंट और स्टैटिक को साथ में लेके चल सकते हैं सिलेबस की हेल्प से, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।